392वां अध्याय। स्त्रीलिंग शब्दों के सिद्ध रूप। भगवान स्कंद कहते हैं अकांतर स्त्रीलिंग रमा शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। रमा मतलब रमे, रमा शुभा, रमाय शुभ स्वरूपा है। रमाम रमे, रमा, रमैया, रमाभ्याम, रमाभि, रमाभि कृतमव्यम, रमाओं ने अव्यय अक्षय पुण्य किया है। रमाए, रमाभ्याम, रमाया, रमायो, रमयो, शुभम, दो सब रमाओं का शुभ। रमणम, रमणीयम, रमासु इस प्रकार कला आदि शब्दों के रूप होते हैं। आकांतर जरा शब्द के कुछ रूप भिन्न होते हैं। जरा मतलब प्रथमा विभक्ति एक में जरसो, जरे, जरसह, जरा, जरसम, जराम, जरासु। अब सर्वा शब्द के रूप कहते हैं। सर्वा, सर्वे, सर्वा, सर्वम, सर्वे, सर्वम, सर्वया, सर्वस्ये, सर्वस्ये देहि, सर्वस्याम, सर्वस्याम, सर्वयो, शेष, रूप, रमा शब्द के समान होते हैं। स्त्रीलिंग नित्य द्विवचनात्मक द्वि शब्द के रूप हैं। ये द्वे, द्वे, त्रि शब्द के रूप ये हैं। त्रिय, त्रिशूणम, बुद्धि शब्द के रूप इस प्रकार हैं। बुद्धि, बुद्ध्या, बुद्धे, 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 मति शब्द के संबंधन के एक वचन में है। मते रूप होता है। मुनि नाम ये मुनि शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है और शेष रूप कवि शब्द के समान होते हैं। नदी शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। नदी, नदो, नदीम, नदीम, नर्धा, नर्दिभि, नद्दे, नर्ताम, नदीसु इस प्रकार कुमारी और झुम्बणी शब्द के रूप होते हैं। श्री शब्द के रूप भिन्न होते हैं। श्रीम, श्रियो, श्रिय, श्रिया, श्रेये, श्रेये। स्त्री शब्द के रूप अधोलिखित हैं। स्त्रीम, स्त्रियम, स्त्रिय, स्त्रियः, स्त्रिया, स्त्रिये, स्त्रियाः, स्त्रीणाम, स्त्रियाम। स्त्रीलिंग ग्रामीणी शब्द का सप्तमी के एक वचन में ग्रामण्याम और धेनु शब्द का चतुर्थ के एक वचन में धैन्य, धेन्वे रूप होते हैं। जम्बू शब्द के रूप ये हैं। जम्बू, जम्बुओ, जम्बू, जम्बूनाम, जम्बूनम, फलम, पिब, वर्षाभू आदि शब्द के कतिपय स्वरूप हैं। वर्षाभ्यो, पुनर्भुवो, मातृ, गौ, नौ वाच्य शब्द के रूप है। वाक, वाग्य मतलब वाणी, वाचा, वाग्य भी, वाग्यसु, वास्त्रु, पुष्प, हारवाचक। स्त्रज शब्द के रूप हैं। स्त्रज्ञभाम, स्त्रजी, स्त्रजो, लतावाचक, लतावाचक। विरुद्ध शब्द के रूप ये हैं। विरुद्धभ्याम, विरुद्धस्य स्त्रीलिंग में प्रथमा के एक वचन में उकारानुबंधन भवत शब्द का भवती और ऋकारानुबंधन भवत शब्द का भवंती रूप होता है। स्त्रीलिंग दिव्यत शब्द का प्रथमा के एक वचन में दिव्यंती रूप होता है। स्त्रीलिंग में भात शब्द के भी प्रथमा के एक वचन में भांति, भांति ये दो रूप होते हैं। स्त्रीलिंग तदत शब्द के भी प्रथमा के एक वचन में तुदती, तुदंती ये दो रूप होते हैं। स्त्रीलिंग में प्रथमा के एक वचन में रुदत, रुदत शब्द का रुदती, रुदंत शब्द का रुदंती, गृहत शब्द का गृहती और चोरयत शब्द का चोरंती रूप होता है। दुधत, दशत रूप, दशत शब्द के रूप ये हैं। दशत, दशदभ्याम, दशदी विशेष विदुषी प्रथमा के एक वचन में कृति शब्द का कृति रूप होता है। समिद रूप शब्द के रूप ये हैं। समित, समिद, समिद्भ्याम, समिधि, सिमीन शब्द के इस प्रकार हैं। सीमा, सिमदिद, सिमनी के वचन में दामिनी शब्द का दामी, दामनिभ्याम, कुकुभ शब्द का कुकुभ्याम रूप होता है। का, किम शब्द, यम, यम शब्द अभ्याम, इदम शब्द के सप्तमी के वचन बहुवचन में आसु रूप होता है।
गिरे शब्द के रूप ये हैं गिभ्याम, गिराम, गिरिशु। प्रथमा के एक वचन में शुभ्र और सुषुपु रूप सिद्ध होते हैं। पूर्व शब्द का तृतीय में एक वचन में पूरा और सप्तमी में एक वचन में पूरी रूप होता है। द्वीप शब्द के रूप हैं दो, द्युम्भ्याम, दिवि, दुषु, तादस्या, तादसी। ये तादसी शब्द के रूप हैं। दिश शब्द के रूप दिग, दिशो, दिश इत्यादि। यादस्याम, यादसी, ये यादसी शब्द के रूप हैं। सुवचो, व्यामम, सुवचस्य, सुवचस शब्द के रूप हैं। स्त्रीलिंग में अदस शब्द के अतिपय रूप है। असो, अम, अमम, अमु, अमम्भि, अभूम्याम, अमुम्यो। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में स्त्रीलिंग शब्दों के सिद्ध स्वरूपों का कथन नामक 392वां अध्याय पूरा हुआ। 353वां अध्याय नपुंसक लिंग शब्दों के सिद्ध रूप। भगवान स्कंद कहते हैं नपुंसक में किम शब्द के ये रूप होते हैं। प्रथमा किम के कानी, द्वितीया किम के कानी शेषरूप पुल्लिंग वत है। जलम, सर्वम, पूर्व पर अवर, दक्षिण उत्तर अपर, अधर स्व और अंतर। इन सब शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं। सोमपम, सोमपानी, ये सोमप शब्द के रूप हैं। ग्रामीणी शब्द के नपुंसक लिंग में इस प्रकार रूप होते हैं। ग्रामीणी, ग्रामीणिनी। इस प्रकार वारी शब्द के रूप होते हैं। वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणाम, वारिणी। सूचये, सूचने, मृदने, मृदवे। एक क्रम से सूची और मृदु शब्द के रूप हैं। त्रपु, त्रपुरी, त्रपूणाम, ये त्रपु शब्द के कृतीय रूप हैं। खलपुनी तथा खलप्लिव, ये दोनों नपुंसक खलपु शब्द के सप्तमी एक वचन के रूप हैं। कर्त्रा, कत्रुणा, कत्रुणे, कत्रे, ये क्रतु शब्द के रूप हैं। अतिरिणी, ये अतिर शब्द के रूप हैं। अभिनी, अभिनिनी, ये अभिनी शब्द के रूप हैं। सुवासी, ये सुवस शब्द का रूप है। सुवाक्षु, ये सुवाच शब्द का रूप है। यत शब्द के ये दो यत यद हैं। तत् शब्द के तत् तद। कर्म शब्द के कर्माणि। इदम शब्द के इदम। इमे, इमानी, ये रूप हैं। इदक, इदग्ग, ये इदस शब्द का रूप है। अदह, अमुनि, अमुनि, अमुन्ना, अमुसु। अदस शब्द के रूप भी पूर्ववत सिद्ध होते हैं। युधम, उस्मद और अस्मद शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, महम, अस्मभ्यम, मत, अवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, अस्मासु, अस्मद। ये अस्मद शब्द के रूप है। त्वम, युवम, युयुवम, युयुम, त्वाम, युवाम, युष्माम, त्वया, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्म्यभ्यम, त्वम, युवाभ्याम, युष्मत्, तौ, युवयो, युष्माकम, त्वयि, युष्मासु, युष्मद् शब्द के रूप हैं। यहाँ अनंत और हलंत शब्दों का निर्देशन मात्र किया जाता है। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में नपुंसक लिंग शब्दों के रूप, नपुंसक लिंग शब्दों के सिद्ध रूपों का वर्णन नामक 353वां अध्याय पूरा हुआ। 354वां अध्याय
कारक प्रकरण। भगवान स्कंद कहते हैं, अब मैं विभक्तियों से युक्त कारक का वर्णन करूंगा। ग्रामोत्सी ग्राम है, यहाँ प्रातिपदा का अर्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हुई है। विभक्ति अर्थ में प्रथमा होने का विधान पहले कहा जा चुका है। यह महार्क, इस वाक्य में जो महार्क शब्द है उसमें संबोधन में प्रथमा विभक्ति हुई है। संबोधन में प्रथमा का विधान पहले आ चुका है। यह नौमी विष्णु श्रिया सह, मैं यहाँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का स्तवन करता हूँ। इस वाक्य में विष्णु शब्द की कर्म संज्ञा हुई है और द्वितीया कर्मणि स्मृता, इस पूर्व कथित नियम के अनुसार कर्म में द्वितीया हुई है। श्रिया सह, यह श्री शब्द में सह का योग होने से तृतीया हुई है। सहार्थक और सदसार्थक शब्दों का योग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। ये सर्वसम्मत मत है। क्रिया में उसकी स्वतंत्रता विवक्षित हो वह कर्ता या स्वतंत्र कर्ता कहलाता है। जो उसका प्रयोजक हो वह प्रयोजक कर्ता और हेतुकर्ता भी कहलाता है। जहाँ कर्म ही कर्ता के रूप में विवक्षित हो वह कर्मकर्ता कहलाता है। इसके सिवा अभिहित और अनभिहित, ये दो कर्ता और होते हैं। अभिहित उत्तम और अनअभिहित अधम माना गया है। स्वतंत्र कर्ता का उदाहरण कृतिनो विद्या समुपासते, विद्वान पुरुष उस विद्या की उपासना करते हैं। यहाँ विद्या की उपासना में विद्वानों की स्वतंत्रता विवक्षित है, इसलिए वे स्वतंत्र कर्ता हैं। हेतुकर्ता का उदाहरण चैत्रो मैत्र एवं लभ्यते, मतलब चैत्र मैत्र को उसकी प्राप्ति कराता है। मित्रो हितम लभते तम चैत्य प्रेरयति इति, चैत्रो मैत्रम हितम लभ्यते। मैत्र हित को प्राप्त करता है और चैत्र उसे प्रेरणा देता है। अतः ये कहा जाता है कि चैत्र मैत्र को हित की प्राप्ति कराता है। यहाँ चैत्र प्रयोजन करता या हेतु करता है। कर्मकर्ता का उदाहरण प्राकृतधि स्वयं विधत्ते, गवार बुद्धि वाला मनुष्य स्वयं ही फूट जाता है। तरुह स्वयं छिदते, मतलब वृक्ष स्वयं कट जाता है। यहाँ फोड़ने वाले और काटने वाले कर्ताओं के व्यापार को विवक्षा का विषय नहीं बनाया जा गया। जहाँ कार्य के अतिशय सौकर्य को प्रकट करने के लिए क्रतु व्यापार विवक्षित हो, वहाँ कर्म आदि अन्य कारक भी कर्ता जैसे हो जाते हैं और तदनुसार ही क्रिया होती है। इस दृष्टि से यहाँ प्राकृतधि और तरुह पद कर्मकर्ता के रूप में प्रयुक्त है। अभिहित कर्ता का उदाहरण रामो गच्छति, मतलब राम जाता है। यहाँ कर्ता अर्थ में तिड़ंग का प्रयोग है, इसलिए कर्ता उक्त हुआ। जहाँ कर्म में प्रयत्न हो वहाँ कर्म उक्त और कर्ता अनुक्त या अनभिहित हो जाता है। अनभिहित कर्ता का उदाहरण गुरुना शिष्य धर्म व्याते, गुरु द्वारा शिष्य के निमित्त धर्म की व्याख्या की जाती है। यहाँ कर्म में प्रत्येक होने से धर्म की जगह धर्म हो गया, क्योंकि उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होने का नियम है। अनभिहित कर्ता में पहले कथित नियम के अनुसार तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए गुरुणा पद में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस तरह 5 प्रकार के कर्ता बताए गए हैं। अब 7 प्रकार के कर्म का वर्णन सुनो। इप्सित कर्म, अनिप्सित कर्म, इप्सितानिप्त कर्म, अकथित कर्म, कर्तृकर्म, अभिहित कर्म तथा अनभिहित कर्म। इप्सित कर्म का उदाहरण यति हरि उद्याति, विरक्त साधु या सन्यासी हरि में श्रद्धा रखता है। यहाँ कर्ता यति को हरि अभीष्ट है, इसलिए वे ईशिप्तित कर्म है। अतः एवं हरि में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अनिप्सित कर्म का उदाहरण अहिम लज्जते शुभम,
इससे सर्प को बहुधा लगता है। यहाँ ये अनिश्चित कर्म है। लांघने वाला सर्प को लांघना नहीं चाहता। वह किसी के हठ या प्रेरणा से सर्प उल्लंघन में प्रवृत्त होता है। इप्सितालित कर्म का उदाहरण दुग्धम संभक्ष व्रजम भक्षयते। मनुष्य दूध पीता हुआ धूल भी पी जाता है। यहाँ दुग्ध लिप्सित कर्म है और धूल अनिप्सित कर्म। अकथित कर्म जहाँ उपादान आदि विशेष नामों से कारक को व्यक्त करना अभिष्ट न हो, वहाँ वह कारक कर्म संज्ञक हो जाता है। यहाँ गोपाल गा पयः दुग्धी मतलब गावाला गाय से दुग्ध दोता है। यहाँ गाय अपादान है, तथापि अपादान के रूप में कथित न होने से अकथित हो गया और उसमें पंचमी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति हुई। कर्म क्रतुक कर्मम जहाँ प्रयोजक कर्ता का प्रयोग होता है, वहाँ प्रयोज्य कर्ता कर्म के रूप में परिणित हो जाता है। यहाँ गुरु शिष्यम ग्राम्यम गमम एत। गुरु शिष्य को गांव भेजे, शिष्यो ग्रामम गच्छतम तम गुरुम प्रेरित्य यति गुरु शिष्यम ग्राम्यम गम एत। शिष्य गांव को जाए, उसके लिए गुरु से प्रेरित करे, इस अर्थ में गुरु शिष्य को गांव भेजे। यह वाक्य है। यहाँ गुरु प्रयोजक करता है और शिष्य प्रयोज्य करता या कर्मभूत करता है। अभिहित कर्म श्रेय हरेः पूजा क्रियते। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्रेय की पूजा की जाती है। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से पूजा उक्त कर्म है, उसी को अभिहित कर्म कहते हैं। अतः एवं इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। अभिहित कर्म जहाँ कर्ता में प्रत्यय होता है, वहाँ कर्म अनभिहित हो जाता है। अतः एवं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए ये वाक्य है, हरेः सर्वदम स्तोत्रम कुयाद। श्रीहरि की सर्व मनोरथ दायिनी स्तुति करे। कारण दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और अभ्यंतर। तृतीया करणे भवेत। इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार करण में तृतीया होती है। अभ्यंतर करण का उदाहरण देते हैं। चक्षुषा रूपम गृहाति। नेत्र से रूप को ग्रहण करता है। यहाँ नेत्र अभ्यंतर करण है, अतः उसमें तृतीया विभक्ति हुई। बाह्यकरण का उदाहरण है दात्रेण तल्लुनेत। हसुआ से उसको काटे। यहाँ दात्र मतलब बाह्यकरण है, अतः उसमें तृतीया हुई है। संप्रदान तीन प्रकार का बताया गया है, प्रेरक, अनुरुक और अनिराकृत। जो दान के लिए प्रेरित करता हो वह प्रेरक है। जो प्राप्त हुई किसी वस्तु के लिए अनुमति या अनुमोदन मात्र करता है वह अनुमंत्रुत है। जो न प्रेरक है न अनुमंत्रुत है, अपितु किसी की दी हुई वस्तु को स्वीकार कर लेता है, उसका निराकरण नहीं करता, वह अनिराकृत संप्रदान है। संप्रदाने चतुर्थी। इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तीनों संप्रदायों के क्रमशः उदाहरण दिए जाते हैं। एक नरो ब्राह्मण गा ददाति। मनुष्य ब्राह्मण को गाय देता है। यह ब्राह्मण प्रेरक संप्रदान होने के कारण उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। ब्राह्मण लोग प्रायः यजमान को गोदान के लिए प्रेरित करते हुए हैं, अतः उसे प्रेरक संप्रदाय की संज्ञा दी गई है। नरो नृपत्ते दासम ददाति। मनुष्य राजा को दास अर्पित करता है। यहाँ राजा ने दास अर्पण के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी है, केवल प्राप्त हुई दास को ग्रहण करके उसका अनुमोदन मात्र किया है, इसलिए वह अनुमृतक संप्रदान है। अतः एवं नृपतये में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुए हैं। सज्जन पुत्रे पुष्पाणि उद्दात। सज्जन पुरुष स्वामी को पुष्प दे। यहाँ स्वामी ने पुष्पदान की महानी न करके उसको अंगीकार मात्र कर लिया है।
इसलिए भ्रतु शब्द अनिराकृत संप्रदान है। संप्रदान होने के कारण ही उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अपादान दो प्रकार का होता है, चल और अचल। कोई भी अपादान क्यों न हो, अपादाने पंचमी यातः, इस पूर्व कथित नियम के अनुसार उसमें पंचमी विभक्ति होती है। धातव अस्वाद पतितः, दौड़ते हुए घोड़े से गिरा, यहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा चलन अपादान है। अतः धावतः स्वात में पंचमी विभक्ति हुई। स वैष्णव ग्रामादायाति, वह वैष्णव गांव से आता है। यहाँ ग्राम शब्द अचल अपादान है, अतः उसमें पंचमी विभक्ति हुई है। अधिकरण चार प्रकार के होते हैं, अभिव्यापक, आश्लेषित, वैषयिक और साम्यिक। जो तत्व किसी वस्तु में व्याप्त हो वह आधारभूत वस्तु अभिव्यापक अधिकरण है। यहाँ दधि में घी है, तल में तेल है और देवता के उपयोग में आता है। यहाँ घी दही में और तिल में व्याप्त है, अतः उसके आधारभूत दही और तिल अभिव्यापक अधिकरण है। आधारो योधिकरणम विभक्तिस्त्रम सप्तमी, इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत उदाहरण में दग्धिन और तिलेषु, इन पदों में इस नियम से सप्तमी विभक्ति हुई है। अब औपश्लेषिक अधिकरण बताया जाता है। बंदर घर के ऊपर स्थिर होता है और वृक्ष पर ही स्थिर होता है। कपि के आधारभूत जो गृह और वृक्ष हैं उन पर वह सटक कर बैठता है, इसलिए वह औपश्लेषिक अधिकरण माना गया है। अधिकरण होने से ही गृहे और वृक्ष, इन पदों में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अब वैश्विक अधिकरण बताया है। विशेषभूत अधिकरण को वैश्विक कहते हैं। यथा जले मत्स्य वने सिंह, जल में मछली वन में सिंह। यहाँ जल और वन विषय है और मत्स्य तथा सिंह विषयी, अतः विषयभूत अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हुई। अब सामीप्यक अधिकरण बताया है। गंगा में गौशाला बसती है, यहाँ गंगा का अर्थ है गंगा के समीप, अतः सामीप्य अधिकरण होने के कारण गंगा में सप्तमी विभक्ति हुई। ऐसे वाक्य औपचारिक माने जाते हैं। जहाँ मुख्यार्थ बाधित होते हैं उसके संबंध से युक्त अर्थांतर की प्रतीति होती है। यहाँ वह लक्षणा होती है। गौवाहिक इत्यादि स्थलों में गौ शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है, अतः वह स्व सदस्य को लक्षित करता है। इस तरह के वाक्य प्रयोग को औपचारिक कहते हैं। अनभिहित कर्ता में तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति होती है। यथा विष्णु संपूज्यते लोके, लोगों द्वारा विष्णु पूजे जाते हैं। यह कर्म में प्रयुक्त हुआ है, अतः कर्म उक्त है और कर्ता अनुक्त, इसलिए अनुक्त कर्ता लोक शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। तेन गतव्यम, तस्य गतव्यम, उनको जाना चाहिए। यहाँ उपयुक्त नियम के अनुसार तृतीया और षष्ठी दोनों का प्रयोग हुआ है। षष्ठी का प्रयोग कुदंत के योग में ही होता है। अभिहित कर्ता और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए विष्णु में प्रथमा विभक्ति हुई है। भक्तम हरिम प्रणमेत, भक्त भगवान को प्रणाम करे, यहाँ विभक्ति कर्ता भक्त में प्रथमा विभक्ति हुई है और अनुक्त कर्म हरि में द्वितीया विभक्ति हुई। हेतु में तृतीया विभक्ति हुई है तथा अन्येन वसते, अन्न के हेतु कहीं भी निवास करे। यहाँ हेतुभूत अन्न में तृतीया विभक्ति हुई है। तादस्थ्य में चतुर्थी विभक्ति कही गई है। यहाँ वृक्षाय जलम, वृक्ष के लिए पानी, यहाँ वृक्ष शब्द में तादर्थ्य युक्त चतुर्थी विभक्ति हुई है। परि, उप, अंक आदि में योग में षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ यथा परिग्रामात पूरा बलवत इष्टो देवम, गांव से कुछ दूर हटकर देव ने
देव ने पूर्व काल में बड़े जोर की वर्षा की थी। ये वाक्य में परि के साथ योग होने के कारण ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है। दिग्वाचक शब्द, अनार्थक शब्द तथा धृते आदि शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। यथा पूर्वो ग्रामत ऋते विष्णु न मुक्ति इतरा हरे, पृथक और बिना विना आदि के योग में तृतीया एवं पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पृथक ग्रामात, यहाँ पृथक शब्द के योग में ग्राम शब्द से पंचमी और पृथक विहारेण, यहाँ पृथक शब्द के योग में विहार शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार बिना शब्द के योग में भी जानना चाहिए। विना श्रिया, यहाँ विना के योग में श्री शब्द से द्वितीया, विना श्रेया, यहाँ बिना के योग में श्री शब्द से तृतीया और विना श्रेया, यहाँ विना के योग में श्री शब्द से पंचमी विभक्ति हुई है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे अनर्वर्जुन, योद्धा अर्जुन के सन्निकट प्रदेश में है, यहाँ अनु कर्म प्रवचनिक संज्ञक है। इसके योग में अर्जुन शब्द के द्वितीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार अभितः परितः, अभितः परितः आदि के योग में भी द्वितीया होती है। यथा अभितो ग्राम मिरितम, गांव के सब तरह गांव के सब तरफ कह दिया है। यहाँ अभितः शब्द के योग में ग्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। नमः, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति एवं वसट आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नमो देवाय, देव को नमस्कार है, यहाँ नमः के योग में देव शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार ते स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ स्वस्ति के योग में युष्मद शब्द से चतुर्थी विभक्ति हुई। युष्मद शब्द को चतुर्थी के एक वचन में वैकल्पिक ते आदित हुआ है, ते आदि स हुआ है। तुन्मुच्चार्थ भाववाची शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पाकाय याति और पकत्य याति, पकाने के लिए जाता है, यहाँ पाक और पंक्ति शब्द तुम अर्थक भाववाची है। इन दोनों से चतुर्थी विभक्ति हुई। सहार्थ शब्द के योग में हेतु अर्थ और कुत्सित अंगवाचक में तृतीया विभक्ति होती है। सहार्थ योग में तृतीया विशेषवाचक से होती है। जैसे पितांगात सह पुत्रेण, पिता पुत्र के साथ चले गए, यहाँ सह शब्द के योग में विशेषण वाचक पुत्र शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार गदया हरिह, भगवान हरि गदा के सहित रहते हैं, यहाँ सहार्थक शब्द के न रहने पर भी सहार्थ है, इसलिए विशेषण वाचक गदा शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। अस्नाकाण, आँख से काना है, यहाँ कुत्सित वाचक अक्षी शब्द है, उससे तृतीया विभक्ति हुई। अथेन निवषेद भृत्य, भृत्य धन के कारण से रहता है, यहाँ हेतु अर्थ है धन, तदार्चक अर्थ शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। कालवाचक और भाव अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। यथार्थ जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित होती है, तदा चक्र शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वैष्णव नमे, वैष्णव नते भुवे भवे भुक्ति, भगवान विष्णु को नमस्कार है, नमस्कार करने पर मुक्ति मिलती है। यहाँ श्री विष्णु की नमस्कार क्रिया से मुक्ति भवन रूपा क्रिया लक्षित होती है। अतः विष्णु शब्द से सप्तमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार वसंते स गतो हरिम, वह वसंत ऋतु में हरि के पास गया, वह यहाँ वसंत काल वाचक है, उससे सप्तमी हुई। स्वामी, ईश, पति, साक्षी, सुतो और दायाद आदि शब्दों के योग में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियों होती है। जैसे नृणा स्वामी, नृषु स्वामी, मनुष्यों का स्वामी, यहाँ स्वामी शब्द के योग में नृ शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियाँ हुई। इसी प्रकार नृणामीश
नरों के ईश यहाँ इस शब्द से योग में नृ शब्द से तथा संतापति ही सज्जनों का पति यहाँ सत शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। ऐसे ही नृणा साक्षी नृप साक्षी मनुष्यों का साक्षी यहाँ नृ शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियाँ हुई। गोशु नाथो गवाम पति ही गौ का स्वामी है। यहाँ नाथ और पति शब्दों के योग में गौ शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ हुई। गोशु सुतोष गावम सुतः गौओं में उत्पत्ति है। यहाँ गौओं में उत्पन्न है। यहाँ सत शब्द के योग में गौ शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति हुई। यह राक्षा दायाद कोस्तु यहाँ राजाओं का दायाद हो। यहाँ दायाद शब्द के योग में राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। हेतुवाचक से हेतु शब्द के प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्नस्य हेतु वर्षति अन्न के कारण वास करता है। यहाँ वास में अन्न हेतु है। तदा चक्र हेतु शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अतः अन्न शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। स्मरणार्थक धातु के प्रयोग में उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मातृ स्मरति माता को स्मरण करता है। यहाँ स्मरति के योग में मातृ शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। कृत्युक्त के योग में कर्ता एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अपाम भेता जल को भेदन करने वाला। यहाँ भेतृ शब्द कृत प्रत्यार्थ है। उसके योग में कर्मभूत अप शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। इसी प्रकार तव कृति तुम्हारी कृति है। यहाँ कृति शब्द कृत्यप्त्यांत है। उसके योग में क्रतुभृत युष्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। युष्मद स्व निष्ठा आदि यथार्थ क्रतुत आदि योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती। यहाँ ग्रामम गतः इत्यादि। इस प्रकार आदियाग ने महापुराण में कारण निरूपण नामक 354वां अध्याय पूरा हुआ। 355वां अध्याय समास निरूपण। भगवान कार्तिकेय कहते हैं कात्यायन में 6 प्रकार के समास बताऊंगा। फिर अवान्तर भेदों से समास के 28 भेद हो जाते हैं। समास नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का है तथा लुक और अलुक के भेद से भी उसके 2 प्रकार और हो जाते हैं। कुंभकार और हेमकार नित्य समास हैं क्योंकि विग्रह वाक्य द्वारा ये शब्द जाति विशेष का बोध नहीं करा सकते। राज्य पुमान मतलब राज पुमान ये षष्ठी तत्पुरुष समास स्वपद विग्रह होने के कारण अनित्य है। कंठ्यम श्रित इसमें लुप्त समास है क्योंकि कंठ्य कष्टपद के अंत में स्थित द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है। कंठे पालह आदि अलुप्त समास है क्योंकि उसमें कंठ शब्दोत्तर वर्तिनी सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता। तत्पुरुष समास 8 प्रकार का होता है। प्रथमांत आदि शब्द सुवत के साथ समस्त होते हैं। पूर्व कार्य इस तत्पुरुष समास में जब पूर्व काश्यस्य ऐसा विग्रह किया जाता है तब ये प्रथमा तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसी प्रकार अपर काश्य अपरम इस विग्रह में अधर काय काश्य अधरम इस विग्रह में और उत्तर काय कास्त्योत्तरम इस विग्रह में भी प्रथमा तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐसे ही अर्ध्य कर्णा इसमें अध्यम कर्णाया ऐसा विग्रह होने से प्रथमा तत्पुरुष समास होता है। एवं भिक्षा तुर्यम इसमें तुर्य भिक्षाया ऐसा विग्रह होने से तुर्य भिक्षा और अक्षांतर में भिक्षा तुर्यम ऐसा षष्ठी तत्पुरुष होता है। ऐसे ही अपन जीविक ये तृतीय तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह इस प्रकार होता है आपनो जीविकाम पक्षांतर में जीविका पन्न ऐसा रूप होता है। इसी प्रकार माधवाश्रित इस द्वितीय समास है। इसका विग्रह माधवम आश्रित इस प्रकार है।
वर्ष भोग्य, ये द्वितीय तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह है वर्ष भोग्य धान्यार्थ। इस तृतीया समास है, इसका विग्रह धान्यर्थ। धान्यन अर्थ इस प्रकार है विष्णु बलि ही। यहाँ विष्णु बलि ही इस विग्रह में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। वृक्तर भीति ये पंचमी तत्पुरुष है, इसका विग्रह कृत्ताद भिक्षी इस प्रकार है। राजपुमान, राजपुमान, यहाँ राज्य पुमान इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार वृक्षस्य फलम, वृक्ष फलम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। षडसोंग्य द्रुत क्रीड़ा में निपुण, इसमें तो सप्तमी तत्पुरुष समास है। अहित जो हितकारी न हो वह इसमें नृप समास है। निलोप्त आदि जिसके उदाहरण है वह कर्म धारण्य समास 7 प्रकार का होता है। विशेष पूर्वत, विशेषण पूर्व पद, जिसमें विशेष पूर्व पद हो और विशेष्य उत्तर पद अथवा उसका उदाहरण है नीलोत्पल, नीला कमल। विशोत्तर विशेषण पद इसका उदाहरण है वैश्य, वैयाकरण सुखची, कुछ पूछने पर आकाश की ओर देखने वाला वैश्यकरण। विशेष गुणोभय पद अथवा विशेषण पद, जिसके दोनों पद विशेषण रूप ही हो, जैसे शीतोष्ण ठंडा गरम। उपमा पूर्व पद, उसका उदाहरण है शंख पादुर्ण्य, शंख के समान सफेद। उपमा दर पद, उसका उदाहरण है पुरुष व्याघ्र, पुरुषो व्याघ्र इद। संभावना पूर्व पद, जिसमें पूर्व पद संभावनात्मक हो, उदाहरण गुण वृद्धि, गुण इति वृद्धि स्यात्। यथार्थ गुण शब्द बोलने से वृद्धि की संभावना होती है। तात्पर्य यह है कि वृद्धि हो, यह कहने की आवश्यकता हो तो गुण शब्द का ही उच्चारण करना चाहिए। अवधारण पूर्व पद, जहाँ पूर्व पद में अवधारण निश्चित सूचक शब्द का प्रयोग हो, वह जैसे सुहदेव सुबंधक, मतलब सुहद ही सुबंध है। बहु विक्रीत समास भी 7 प्रकार का ही होता है। द्विपद, बहुपद, संख्योत्तर पद, संख्योद्भव पद, सहपूर्व पद, व्युतिहार लक्षार्थ तथा दिग्लक्षार्थ। द्विपद बृहस्पति में 2 ही पद का समास होता है, यथा आरूढ़ भवनो नरः, आरूढ़्यम भवनम येत स। इस विग्रह के अनुसार जो भवन पर आरूढ़ हो गया हो उस मनुष्य का बोध कराता है। बहुपद बहुविग्रही, बहुपद बहुविग्रही में 2 से अधिक पद समास में आबद्ध होते हैं। इसका उदाहरण है अयम अचित्याशेष पूर्व, अचित्याशेषा पूर्वा अस्य सोयम, अचित्यार्थ पूर्व। यथा जिसमें सारे पूर्वज पूजित हुए हो वह अर्चिताशेष है। इसमें अर्चित अशेष तथा पूर्व ये दोनों पद समास में आबद्ध है, ऐसा समास बहुपद कहा गया है। संख्योत्तर पद का उदाहरण अते विप्रा उपदशा, ये ब्राह्मण 10 लगभग 10 है, इसमें 10 संख्या उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त है। द्विजा, द्विता, त्रिक्रम इत्यादि संख्योभव भय पद के उदाहरण है। सह पूर्व पद का उदाहरण समूलोत्पक तरु, सह मूलेन शुद्धित है। यथार्थ जड़ सहित उखड़ गई है शिखा जिसकी वह वृक्ष। यहाँ पूर्व पद के स्थान में सह का प्रयोग हुआ है। व्यतिवार लक्षण का उदाहरण है कैसा केसी। नखा नखी युद्धम, आपस में झोटा झुट्टल अल, परस्पर नखों से बकोटा बकोटी पूर्वक कहल। दिग्लक्षणार्थ का उदाहरण उत्तर पूर्वा के अंतराल की दिशा। दिग्गु समास 2 प्रकार का बताया गया है, एकवद्ध तथा अनेकवद्धा। स्थिति को लेकर ये भेद किए गए हैं। संख्या पूर्वपद वाला समास दिग्दु है, इसे कर्म धारण का ही एक भेद विशेष स्वीकार किया गया है। एक वृद्धा का उदाहरण है विष्णु, 2 सिंह का समाहर। पंचमूली की भी इसी तरह उदाहरण है। अनेक लत्वा का उदाहरण है सप्तवर्ष्य इत्यादि। पंच ब्राह्मणा में समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं है। द्वद
द्वंद्व समास भी दो ही प्रकार का होता है, इतरेतर योगी तथा समाहारवान। प्रथम का उदाहरण है रुद्र विष्णु, रुद्रक्ष विष्णु से रुद्र तथा विष्णु। यहाँ इतरेतर योग है। समाहार का उदाहरण है भेरी पट्ट हवन, भेरी च पट्टहन अनायो समाहार। यथार्थ भेरी और पट्टर का समाहार यहाँ तुर्यांग होने से इसका एक वाद होता है। अव्ययी भाव समास भी दो प्रकार का होता है, नाम पूर्वपद और यथा अव्यय पूर्वपद। प्रथम का उदाहरण है साक्य, साक्य समात्रा साक प्रति, यहाँ साक पूर्वपद है और मात्रार्थ प्रति अव्यय उत्तर पद है। दूसरे का उदाहरण उपकुमारम उपयस्त इत्यादि है। समास को प्रायः चार प्रकारों में विभक्त किया जाता है। उत्तर पदार्थ की प्रधानता से युक्त तत्पुरुष, उभय पदार्थ प्रधान, द्वंद्व समास, पूर्व प्रधान, पूर्व पदार्थ प्रधान, अव्ययी भाव तथा अन्य अथवा बाह्य पदार्थ समान बहुविक्रियी। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में समास विभाग का वर्णन नामक 355वां अध्याय पूरा हुआ।